नमस्कार फ्रेंड्स। आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव हरेलाल महतो एक ऐसे समाज सेवी कि जो 24x7 और 365 दिन टिकट के लिए नहीं, सदस्यता के लिए नहीं, पार्टी और राज्य के विकास के लिए काम करते हैं। ये ईचागर विधानसभा क्षेत्र में इनका आवास है और अपने ईचागर विधानसभा क्षेत्र के आसपास के विधानसभा क्षेत्र में भी कार्य करते हैं, इसलिए कि गरीब गुरबों को मदद मिल सके और किसानों को मदद मिल सके। इस बार आम चुनाव हुआ और इन्होंने संजय सेठ, जो कि रांची लोकसभा क्षेत्र से उन्होंने विजय हासिल किया, उनकी जीत में इनकी बहुत बड़ी योगदान है। तो आज इंडिया टीवी ऑनलाइन इनसे बात करना चाहती है कि आज जोहार परिचर्चा में हरेलाल महतो जी, जो कि लोकसभा क्षेत्र रांची के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट किया है, इन्होंने जो संजय सेठ की विजय का तमगा, विजय का सेहरा बंधा है और एनडीए सरकार के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रांची ने दी है और एक सीट दिल्ली के लिए जितवा कर भेजा है। तो क्या कहेंगे उस जीत के पीछे कार्यकर्ताओं के मेहनत के साथ साथ आप लोगों की क्या केमिस्ट्री थी कि इस बार बहुत ही हिट हुई? हम लोग पूरा ईचागढ़ विधानसभा में 2019 से चुनाव से पहले से ही हम लोग लगातार पब्लिक का सेवा करते आ रहे हैं। चुनाव हम लोग का 23 तारीख को रिजल्ट हुआ, हर के बाद हम लोग जो 25 तारीख को लगातार फील्ड में है, तो हम लोग गरीब आदमी का हर एक सुख दुख में साथ देते हैं। इसीलिए यहाँ के जनता, ईचागढ़ के जनता ने इस बार एनडीए गठबंधन को साथ दिया और आदरणीय जो हम लोग का एनडीए कैंडिडेट थे संजय सेठ जी को भारी मतों से विजय बनाया, जो कि 40,000 के लगभग से हम लोग ईचागढ़ विधानसभा में लीड दिए हैं, जो पूरा रांची के 6 विधानसभा में सबसे ज्यादा लीड ईचागढ़ विधानसभा से दिए जी। बहुत बड़ी बात आपने बताई कि संजय सेठ जी के लीड, जो कि ईचागढ़ विधानसभा से 40,000, बहुत बड़ी मतदान होती है, 40,000 की जो संख्या है लोगों की मैंडेट इन्होंने दिलवाया। हरिलाल जी, आजसू पार्टी एनडीए की बहुत मजबूत गठबंधन है और एनडीए की बड़ी मजबूत सरकार बनी है केंद्र में और 9 तारीख को आपके प्रधानमंत्री जी शपथ लेंगे। तो इस बार क्या आप चाहते हैं कि ईचागढ़ विधानसभा, क्योंकि अब विधानसभा का चुनाव भी पास में ही है, कौन से ऐसे मुद्दे होंगे इस बार ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र से कि जो जनता के लिए और जनता के द्वारा वो आप केंद्र सरकार और राज्य सरकार को पहुंचाना चाहते हैं? देखिए, ईचागढ़ विधानसभा में बोले ना, 35 साल से अब जमशेदपुर का एमएलए, यहाँ कोई विकास हुआ नहीं, न स्वास्थ्य में हुआ, न सिंचाई में हुआ। यहाँ देखिए इतना बड़ा चांडिल डैम है जो 30 से 35 किलोमीटर पानी रहता है, लेकिन वो पानी खाली देखने के लिए खेत में नहीं पहुंचता है। तो सबसे जरूरी है किसान को खेत में पानी पहुंचाया जाए। यहाँ शिक्षा का अभाव है, एक ही चांडिल में डिग्री कॉलेज है जो 7,000 बच्चा है, 4 रूम है। वहाँ पानी का भी सुविधा नहीं है कि पानी टंकी न डीप बोरिंग भी नहीं है वहाँ पीने के पानी के लिए। तो इसीलिए, और यहाँ पर स्वास्थ्य का भी सुविधा, अभी बोले कि 17 करोड़ के लागत से अभी 15 साल पहले जो बना हुआ हॉस्पिटल बिल्डिंग, उसको रिपेयर कराया जा रहा है। अभी तक वो हॉस्पिटल चालू नहीं है। रोड रास्ता का वही हाल है। कुकड़ू से जो आदमी अभी चांडिल अनुमंडल हो गया, चांडिल में कोर्ट हो गया, वहां से आने के लिए पब्लिक का बहुत ही ज्यादा दिक्कत है, उसके लिए रोड भी नहीं है। तो इसीलिए यहाँ सबसे जरूरी है कि हम जो गरीब आदमी रहता है, सबके सुविधा के लिए हम लोग को सबसे पहले शिक्षित करना होगा, सिंचाई का सुविधा देना होगा, स्वास्थ्य का सुविधा देना, ये सब नहीं है। यही सब हम लोग कोशिश करेंगे कि पब्लिक को सुविधा मिले। जी हरिलाल जी, अब सेकेंड लास्ट नोट पे हैं हम लोग। इस बार चुनाव में बड़ा अच्छा मुद्दा रहा बेरोजगारी का। तो बेरोजगारी के मुद्दा में, क्योंकि आप बहुत ज्यादा युवा नेता हैं और उस चीजों से जूझते हैं आप, तो क्या इस क्षेत्र में एग्रीकल्चरल बेल्ट है पूरा का पूरा आपका विधानसभा क्षेत्र जो ईचागढ़ है और हम लोगों का पूरा ये एरिया, तो क्या इसमें एग्रो फार्मिंग या जो कि फूड प्रोसेसिंग जैसी इंडस्ट्रीज होती है कि छोटी छोटी इंडस्ट्री लगे जो फूड पैकेजिंग का काम करे, या फूड से रिलेटेड कोई ऐसा रोजगार की संभावना इधर तलाशने की कोशिश आप कर रहे हैं जिससे युवाओं में ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले? क्योंकि इधर एग्रीकल्चरल बेल्ट है और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का इधर बहुत बड़ा स्कोप है, क्या कहेंगे आप? रोजगार के लिए देखिए, हमारा खुद अपने यहाँ हमारा 2500 से 3,000 आदमी रोजगार करते हैं, हम लोग रोजगार देते हैं। और जो 35 साल से जो एमएलए बना, यहाँ अपना ड्राइवर तक ले भी ईचागढ़ का नहीं रखता है। तो हम लोग तो चाहते हैं कि यहाँ का आदमी रोजगार करे, रोजगार दे रहे हैं। अब यहाँ जो इंडस्ट्री है, सरकार ने अभी नियम निकाला है कि भाई 75% आदमी स्थानीय रहेगा, लेकिन अभी तक ले अभी 5 साल होने जा रहा है, विधायक कभी कोई फैक्ट्री में अभी तक एक ही है कि 75% यहाँ का आदमी, लोकल आदमी काम कर रहा कि बाहर का कर रहा। अगर हम लोग जीतेंगे तो सबसे पहले हम हर एक के फैक्ट्री में ये करेंगे कि यहाँ का स्थानीय को 75% रोजगार दे। उनका सबका आधार चेक करने से पता चल जाएगा यहाँ का है कि बाहर का है। तो यहाँ का कभी सब नहीं करते। यहाँ भी बहुत इंडस्ट्री है, कम से कम 10-15 प्लांट
ये चांडिल में है, लेकिन यहाँ का स्थानीय आदमी को रोजगार नहीं मिलता, सब बाहर का आके यहाँ काम कर रहा। और यहाँ का जो अभी जनप्रतिनिधि है, जो सरकार है, कभी उसमें ध्यान नहीं देते, खाली नियम बना दिया कि 75% स्थानीय आदमी काम करेगा। यहाँ जो विस्थापित समस्या है, इतना विस्थापित है, विस्थापित का अगर हम लोग का गमारिया या आदित्यपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट में हजारों फैक्ट्री है, अगर यहाँ का विस्थापित गरीब जो शिक्षित बेरोजगार युवक युवती है, इस सबको कम से कम अगर वो इंडस्ट्री बेल्ट में अगर यहाँ का सरकार और यहाँ का स्थानीय अमल लग के अगर लगा तो लोग अपना रोजगार करके अपना रोजी रोटी चला सकता है। वो अभी यहाँ का सोचिए बाहर जाके हरियाणा, पंजाब या दूसरा स्टेट में, साउथ में जाके यहाँ का आदमी काम कर रहा है। जी महतो जी, बहुत बड़ी बात आपने बताई, क्योंकि आप युवा नेता भी हैं और लोगों में आप दिन रात रहते हैं, तो सारी समस्याओं का आपको पता है। एक लास्ट बात करना चाहेंगे, लास्ट नोट पे हैं हम लोग, कि गांव में एक सरकार कहती है कि पैसा कानून हम लागू करेंगे, और पैसा कानून में ग्रामीणों को बहुत सारा अधिकार मिलता है, जैसे वहां से उनको लोकल अपने यूज के लिए बालू का या किसी भी चीज का, नेचुरल रिसोर्स का उठाव करना। लेकिन दूसरे तरफ से सरकार दबाव बना रही है कि इसको ऑक्शन किया जाए, इसको बेचा जाए और सरकार को रेवेन्यू मिले। तो एक सरकार जो दो बात कर रही है कि पैसा कानून में ग्रामीणों को भी हक मिले, और फिर उसी एरिया को कहीं लोगों का, गांव के लोगों का एक कहना है कि हमको मेरे ही जगह से अलग करने की कोशिश की जा रही है, और जो हमारी जरूरत की चीजें हैं उस पर ध्यान सरकार नहीं दे रही है। मतलब जो हमारी जरूरत की चीजें हैं गांव में, वो सरकार ध्यान नहीं दे रही है, सिर्फ और सिर्फ पैसा उगाहने या उगाही करने की कोशिश कर रही है। क्या आपको ऐसा लगता है? 5 साल में अभी देखिए कहीं कोई ऑक्शन हुआ ही नहीं। अगर ऑक्शन हुआ रहता तो ये जो दिक्कत हो रहा है, दिक्कतें नहीं होती। तो सरकार अगर चाहती तो ऑक्शन हो जाता, लेकिन सरकार नहीं चाहे। इससे पहले सरकार जैसे पंचायत को दिया था, अगर पंचायत को दिया रहता तो आज ये जो क्राइसिस चल रहा है नहीं हो पाता। हरिलाल जी, अब मैं लास्ट बात करना चाहूंगा, क्या अपील करना चाहेंगे आप ईचागर विधानसभा के युवाओं से, मतदाताओं से, क्योंकि अब विधानसभा भी बहुत दूर नहीं है, अब की सारी आपकी पार्टी और बड़ी पार्टी है एनडीए, और वो सब तैयारी शुरू कर चुके हैं जहां जहां जो जिस क्षेत्र में है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे और उनको क्या कहना चाहेंगे जिससे कि ईचागर विधानसभा क्षेत्र और हमारे झारखंड राज्य का विकास हो सके? यहाँ के जनता और यहाँ के युवाओं से यही कहना चाहेंगे कि हम लोग 35 साल से जमशेदपुर का ही एमएलए देखा, जो अपना खुद यहाँ वोट नहीं दे सकते, वो यहाँ आज 35 साल से राज कर रहे हैं। इसलिए ईचागढ़ के जनता से अपील है कि एक बार यहाँ के स्थानीय भूमिपुत्र हिसाब से हरेलाल महतो को चुने और 5 साल के लिए मौका दे। जिस तरह का हम अभी से सेवा कर रहे हैं गरीब आदमी को, उससे और बढ़ चढ़ के अभी निजी स्तर से कर रहे हैं। अगर सरकार का फंड रहेगा, मान लीजिए, हम उससे बहुत अच्छा से यहाँ ईचागढ़ विधानसभा का डेवलपमेंट का काम करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के जोहार परिचर्चा में हरेलाल महतो, जो कि केंद्रीय महासचिव आजसू पार्टी, इन्होंने बहुत बड़ी बड़े मुद्दे बताए और बड़ी बड़ी बातों पे ध्यान आकर्षित किया। सबसे पहला कि एक डिग्री कॉलेज जहां मात्र 4 रूम है, 17 करोड़ रुपए हॉस्पिटल के रिनोवेशन में लगता है, लेकिन नया हॉस्पिटल नहीं बनता। गांव के लोगों को रोजगार नहीं है, महिलाओं को स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है, बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। ये एक कारोबारी हैं, लेकिन समाज सेवी उससे ज्यादा है। तो ये अपने पैसों से अपने क्षेत्र में, पूरे एरिया में काम करते हैं, लेकिन इनका मानना है कि अगर बाहर के लोग आते रहेंगे यहां पर और वो जीतते रहेंगे तो इस क्षेत्र का विकास नहीं होगा। इसीलिए इनका कहना है कि आप यहां के अपने भूमिपुत्र को मौका दीजिए, और ये मौका आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि ईचागर विधानसभा जब विकसित होगा तो झारखंड राज्य हमारा विकसित होगा। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा के साथ।